हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी को मेरे इस चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार में बिहार CGL 4 की वैकेंसी आई हुई है। एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक एक करके हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई हुई है इसका सबसे पहला यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, इस वैकेंसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक होगा। bssc.bihar.government.in वेबसाइट में ऑनलाइन के माध्यम से होगा। कुल 6 पदों में वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। टोटल 6 पद है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक, कनीय सांख्यिकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C, अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग के लिए, और अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग। कुल 6 पद है फ्रेंड्स, अलग अलग पे स्केल है। इसमें से ऊपर की जो 3 पोस्ट है उसके लिए लेवल 7 का पे स्केल है। और फ्रेंड्स, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसकी जितने भी वैकेंसी है 6 टोटल जो पोस्ट है सबके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अलग अलग यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो ASO का जो पोस्ट है इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। और पे स्केल 7 है। योजना सहायक के लिए इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। कनीय सांख्यिकी सहायक में इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C के लिए लेवल 6 पे स्केल है। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में किसी मान्यता प्राप्त स्थान से PGDCA अथवा BCA या BSc IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उसके समकक्ष में डिग्री होना चाहिए। अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग, जिसका पे स्केल 5 है, उसके लिए भी ग्रेजुएशन जिसमें से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग जो लेवल 5 का है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन गणित के साथ होना चाहिए अथवा वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है कुल 6 पद जिसके लिए पे स्केल जो वेतनमान है और साथ में इसका शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग इसके आगे भी देखते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन भरने का जो संबंधित जो तिथि है उसके बारे में यहाँ दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तिथि है 18 अगस्त 2025 तक से स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा। और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 17 सितंबर 2025 तक, और ऑनलाइन आवेदन भरने का जो लास्ट डेट होगा वो 19 सितंबर 2025 तक होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप कि यहाँ जो कुल 6 पद हैं वो जितने भी 6 पद हैं सबके अलग अलग कुल पदों की संख्या दी गई है। सबसे अधिक जो पोस्ट है फ्रेंड्स, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो है 1064 पद है, सबसे अधिक पोस्ट इसी में दिया गया है। और योजना सहायक इसमें 88 पोस्ट है। कनीय सांख्यिकी सहायक इसमें भी 5 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C में 1 पोस्ट है। अंकेक्षक में 125, अंकेक्षक सहयोग समितियां में 198। कुल जितने भी पोस्ट है फ्रेंड्स, जितने भी पदों की संख्या है 1481 पोस्ट है। 1481 पोस्ट बहुत बड़ी संख्या है फ्रेंड्स, एक अच्छा वैकेंसी है कंपेयर टू सेंट्रल SSC, क्योंकि इसकी पोस्टिंग केवल बिहार में ही होगी। और ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। इसमें पेमेंट भी बहुत ही अच्छा खासा है और इसमें जॉब भी एक हाई लेवल का जॉब है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि राज्य के मूल निवासी जो महिला अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 35% रिजर्वेशन इसमें होगा। मतलब फ्रेंड्स, जो बिहार से जो स्थानीय निवासी जो महिलाएं हैं उनके लिए 35% जो सीट का जो रिजर्वेशन है उनके लिए रिजर्व रहेगा।
और बाकी आगे देखते हैं फ्रेंड्स। उम्र सीमा में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि उम्र सीमा जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उनकी उम्र सीमा का गणना जो है 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा। और न्यूनतम जो उम्र का सीमा होगा, मिनिमम एज लिमिट जो होता है, किसी भी कैटेगरी के लिए 21 वर्ष रखा गया है। 21 वर्ष अगर कोई भी कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, अगर 21 वर्ष है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या 21 वर्ष से अधिक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है सभी कैटेगरी, अनरिजर्व, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति जनजाति, पुरुष महिला और सभी कोटि दिव्यांग, सभी के लिए जो मैक्सिमम उम्र जो सीमा है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं सभी के लिए अलग अलग दिया गया है। 37 वर्ष, 40 वर्ष, 40 वर्ष, 42, और जो लास्ट में जो सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उसके लिए 10 वर्ष का छूट है। तो फ्रेंड्स ये है उम्र सीमा। आगे हम लोग देखते हैं परीक्षा का पैटर्न। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, परीक्षा का जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जो भी एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव नहीं होगा, केवल ऑब्जेक्टिव के माध्यम से होगा। यहाँ साफ लिखा गया फ्रेंड्स कि जो फॉर्म का फिलअप होगा, अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और ये पॉसिबल भी नहीं है फ्रेंड्स कि आज के समय में 40,000 से कम आवेदन प्राप्त होंगे। तो इसमें एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा भी होगा और पीटी मेंस का एग्ज़ाम भी होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि जो पीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो अगर एक से अधिक आवेदन होने पर एक से अधिक चरणों में एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा, और उसका जो रिज़ल्ट होगा उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाते हुए रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है। और जितने भी प्रारंभिक परीक्षा का जो भी एग्ज़ाम परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। और यहाँ साफ लिखा गया फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट लिखा गया है कि जो भी कोटिवार, मतलब जितने भी जो पोस्ट है 1481 पोस्ट, पीटी का जो रिज़ल्ट होगा उसका 1481 का 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और आगे में यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा हेतु जो निर्धारण जो सिलेबस होगा पीटी के लिए वो 3 सेक्शन में होगा फ्रेंड्स। ठीक है। समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित, और मानसिक जांच क्षमता, रीजनिंग, ये 3 सेक्शन में बटा होगा फ्रेंड्स। पीटी का एग्ज़ाम का जो पेपर होगा केवल एक ही पत्र का होगा, एक ही पेपर का एग्ज़ाम होगा। और इसमें कुल 150 प्रश्नों की संख्या होगी, और जिसमें से यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, कट गया है। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक जो एक क्वेश्चन में अगर सही उत्तर होगा उसके लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब फ्रेंड्स एक 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। और परीक्षा का जो टोटल टाइम होगा 2.25 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट का होगा पीटी एग्ज़ाम। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 3 जो सेक्शन दिया गया है, ये तीनों में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा यहाँ लिखा नहीं गया, लेकिन 50-50 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 सेक्शन में। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है यहाँ पर लिखा गया है। जो 3 सेक्शन जो है सामान्य अध्ययन, और जिसके बारे में यहाँ सारा लिखा गया है, और उसके अंदर में समसामयिक विषय है, भारत और उसके पड़ोसी देश भी है। तो ये सिलेबस में सब लिखा गया है फ्रेंड्स। और खंड जो सेक्शन दूसरा जो है इसका सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसके अंदर में सामान्य विज्ञान में भी यहाँ पर लिखा गया है और गणित में भी लिखा गया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि यहाँ पर लिखा गया है कि मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का है। तो एग्ज़ाम में कभी भी एक ग्रेजुएशन लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है। खंड जो गा है सेक्शन 3 वाला में मानसिक जांच क्षमता, रीजनिंग, इसमें भी सारे रीजनिंग के जो भी चैप्टर हैं जिससे किसी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे यहाँ पर लिखा गया है। ये है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि अभी ये जब पीटी का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद मेंस के लिए अलग से बिहार एसएससी के द्वारा उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं, अलग से आवेदन लिया जाएगा मेंस के लिए, और उसके बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव होगा फ्रेंड्स एग्ज़ाम, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2 सेक्शन में इसमें 2 पत्र होंगे मुख्य परीक्षा में। एक होगा हिंदी और दूसरा होगा मेन पेपर।
हिंदी में फ्रेंड्स यहाँ लिखा गया है कि हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाने ही होंगे, उसके बाद ही दूसरा पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब अगर पेपर जो हिंदी पेपर होगा उसमें 30% या 30% से अधिक जो एग्ज़ाम में जो लड़के जो कैंडिडेट 30% से अधिक नंबर लाएंगे उन्हीं का कॉपी मुख्य परीक्षा मुख्य जो पेपर होगा मेन पेपर उसका जांच किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड्स कि जो मेन पेपर जो होगा वो भी 3 सेक्शन में सेम टू पीटी के जैसा यहाँ दिया गया है कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक जांच क्षमता। तो ये भी 3 सेक्शन में बांटा गया फ्रेंड्स, लेकिन इसका सिलेबस यहाँ नहीं दिया गया है। इसके बारे में जब फिर से आवेदन मेंस के लिए जब लिया जाएगा शायद उसमें दिया जाएगा कंप्लीट। तो ये है फ्रेंड्स मुख्य परीक्षा का पैटर्न और उसके लिए जो भी है यहाँ पर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स मिनिमम मार्क्स। एग्ज़ाम में जो मिनिमम मार्क्स है अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर सब लिखा गया है फ्रेंड्स। 40% अनरिजर्व पिछड़ा वर्ग, 36.5%, 34%, 32%, 32 सभी के लिए यहाँ पर अलग मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया फ्रेंड्स। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी हाई परसेंटेज मार्क्स जो ऑब्टेन करते हैं उन्हीं के आधार पर मेरिट बनता है। लेकिन फिर भी मिनिमम यहाँ दिया रहता है क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी लड़का इतना परसेंट मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो उनके लिए तो उस कंडीशन में वैकेंसी खाली रह सकती है। तो फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये तो मिनिमम मार्क्स है जिसका कोई मतलब नहीं होता। परीक्षा शुल्क के बारे में इंपॉर्टेंट दिया गया है फ्रेंड्स कि अलग अलग कैटेगरी जो भी हैं सभी के लिए परीक्षा शुल्क यहाँ दिया गया है। जनरल कैटेगरी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे 540 रुपया परीक्षा शुल्क होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति बिहार के जो स्थानीय होंगे उनके लिए 135 रुपया। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति भी होंगे उनके भी 135 रुपया ही होगा। और सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थानीय निवासी के लिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि सभी श्रेणी की जो महिलाएं होंगे सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए जो महिलाएं होंगी, मतलब बिहार के जो मूल निवासी महिलाएं होंगे उनके लिए भी 135 रुपया फ्रेंड्स। और सबसे लास्ट में बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी चाहे वो पुरुष हो या महिला हो उनको 540 रुपया परीक्षा शुल्क पे करना पड़ेगा। तो ये रहा फ्रेंड्स क्वालिफाइंग मार्क्स और परीक्षा शुल्क के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं अंतिम तिथि। फ्रेंड्स यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अंतिम तिथि जो होगा ऑनलाइन आवेदन का 18 अगस्त 2025 से 19 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक होगा। सर्वर टाइमिंग उसका जब तक रहेगा लास्ट 12 बजे रात तक। और यह bssc.bihar.government.in पर ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म आवेदन भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है बिहार CGL 4 का जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। ये है पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें मैं बताने का कोशिश किया फ्रेंड्स। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्किल में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। बाकी हम लोग कुछ नए अपडेट के लिए आगे दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।